अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे सीखेंगे। हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारे पास जनरेट होती हैं जब हम Next.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो उन फाइल्स और फोल्डर का हमारे पास क्या काम होता है, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। तो आपने ज़रूर इसे देख लेना है और आप यहाँ पे ने समझ लेना है कि फाइल्स और फोल्डर का हमारे पास क्या काम होता है। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने IB ऐप के नेम से एक और बनाया है फोल्डर, उसमें मैंने यहाँ पे Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है VS कोड में। अब अगर आप देखें, मैं इसे रन करना चाहूँ, ये हमारे पास सारी फाइल्स हैं। तो रन करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, CMD। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास ये IB ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं होता है कि आप जब देखें जिस फोल्डर में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, उसमें आप अगर इसे ओपन करें, ओपन विथ कोड, अब आपके पास IB ऐप जो मेरे पास नेम था, उसमें हमारे पास ये VS कोड ओपन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे Next.js कोर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो मेरी जो फाइल्स और फोल्डर है Next.js की, वो IB ऐप के अंदर है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, CD IB ऐप। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इजीली इसे रन कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे ज़रूर देख लेना है, वरना आपके पास यहाँ पे एरर्स आएंगे। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे से क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये ब्राउज़र में यहाँ पे ये टेक्स्ट शो हो रहा है जो हमने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन जो फाइल्स और फोल्डर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनका हमारे पास क्या काम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे IB कोड में जाके अब इसे यहाँ पे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हैं, और मैं दोबारा इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि आप किस फोल्डर में ओपन है। उसके बाद आप यहाँ पे npm रन और डे प्रेस करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फोल्डर और फाइल है। फर्स्ट हमारे पास डॉट नेक्स्ट का एक फ़ोल्डर आपके पास क्रिएट हो जाता है जैसे ही आप npm रन डेप यहाँ पे आप रन करते हैं, तो आपके पास ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो तब आपके पास ये फ़ोल्डर क्रिएट नहीं होता। जैसे ही आप रन करते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। ये असल में जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है, वो कंपाइल करने के लिए इसमें बहुत सारे और फोल्डर्स होते हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन सही से रन हो सके। तो ये हमारे पास डॉट नेक्स्ट का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा, देखिए हमारे पास इसमें कुछ और फोल्डर्स हैं। सर्वर का हो गया, टाइप्स का हो गया, कैशे का हो गया। तो ये मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। इनका काम आपके पास मेनली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट का यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का एक और फोल्डर हमारे पास जनरेट होता है जैसे ही हम Next.js इंस्टॉल करते हैं। ये असल में npm यानी नोड पैकेज मैनेजर की जो भी आपके पास डिपेंडेंसीज है, जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारे पास ज़रूरी होती हैं, जिन पे पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, तो वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे हमारे पास रिएक्ट हो गया, Next.js हो गया, टेलवेंट CSS, और भी हमारे साथ जो भी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। जैसे आप देखिए हमारे पास है बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तकरीबन ये 200-250-300 तक भी हमारे पास ये होते हैं। तो ये पूरा हमारे पास है नोड
मॉड्यूल्स के फोल्डर में यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको npm प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने Next.js प्रोजेक्ट को सही से यूज़ कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल चलता नहीं है। थर्ड आप देखें पब्लिक फोल्डर, ये भी एक फोल्डर है। इसमें आपके पास क्या होता है, आपने जो इमेजेस, फ़ॉन्ट्स, उसके अलावा और आपने जो एसवीजी वगैरह जो भी आपने पब्लिक चीज़ें रखनी होती हैं वो आप इस पब्लिक में स्टोर करते हैं और उसके बाद लिंक को आप ज्वाइन करके उसे आप प्लेस करवा सकते हैं अपने ब्राउज़र में या अपनी वेबसाइट में। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक इमेज पेस्ट कर दूँ और उसको मैं यहाँ पे किसी भी फाइल्स में यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे हम एड्रेस लिखते हैं पब्लिक स्लैश माई इमेज डॉट जेपीजी, तो आप पब्लिक बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली स्लैश लिखे और उसका आप यहाँ पे नेम लिखेंगे तो आप उसे यहाँ पे उसी यानी एड्रेस पे आपको ये पिक्चर या कोई भी आपके पास एसवीजी वो आप गेट कर सकते हैं। एक और हमारे पास फीचर होता है, जैसे आप देखें लोकल होस्ट 3000, अगर मैं यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे पिक्चर का यहाँ पे नेम लिखूँ तो आप डायरेक्टली ब्राउज़र में भी पब्लिक से जो भी आपके पास इमेज है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो दो इसके यहाँ पे यूजेज है, एक तो आप ब्राउज़र में शो करवाएं या एक तो आप किसी फाइल के साथ लिंक करवा के और वहीं पे आप इसे शो करवाएं। जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट डॉट एसवीजी का एक लोगो है और यहाँ पे वर्सल का भी एक लोगो है। इसको भी मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र में शो करवाऊँ तो सिंपल मैं यहाँ पे स्लैश लिख के उसका यहाँ पे नेम लिखूँगा पूरा डॉट एसवीजी के साथ, तो आप देखेंगे हमारे पास ये लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो आप ये डायरेक्टली ब्राउज़र में शो करवाएं या आप अपनी फाइल में इंसर्ट करवा के और वहाँ पे भी आप शो करवा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक में इमेजेस वगैरह का स्टोर करते हैं। फोर्थ हमारे पास बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास फोल्डर है SRC और उसके अंदर हमारे पास F फोल्डर है और उसमें हमारे पास मेनली ये 3 फाइल्स हैं, ग्लोबल, लेआउट और पेज। ग्लोबल आपको स्टाइलिंग के लिए यूज़ करने में यहाँ पे हेल्प करता है, जैसे टेलविन CSS वगैरह हो गई। लेआउट आपका पूरा यानी लेआउट जो पेज का है वो क्रिएट करता है और पेज के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जो फर्स्ट आपके पास पेज शो होता है यानी होम पेज, वो पेज डॉट TSX से यहाँ पे शो होता है। अब देखिए हमारे पास SRC, उसके अंदर हमारे पास ऐप है, तो ये स्लैश यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैं SRC में आया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है। एक और अगर मैं यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करूँ जैसे IB, अब आप VS कोड में देखेंगे तो आपको ये सही नज़र आ जाएगा, ये SRC है, उसके अंदर हमारे पास ये 2 फोल्डर हैं, वरना आपके पास ये एक ही लाइन में शो हो रहा था। तो आपको ये समझने में थोड़ा शायद मुश्किल हो। अगर मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दूँ, अब आप देखेंगे एक ही लाइन में आपके पास SRC स्लैश ऐप, देखें इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। जो हमारे पास फाइल्स हैं वो ऐप के अंदर होती हैं। तो अगर यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करें SRC पे राइट क्लिक करके, तो मैंने लिखा IB, अब आप देखेंगे कि SRC में हमारे पास 2 फोल्डर है और ऐप के अंदर हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। ये तो हमारे पास है लोगो है। फर्स्ट हमारे पास है ग्लोबल CSS, यानी जो भी आप स्टाइलिंग वगैरह करते हैं वो ग्लोबल डॉट CSS की हेल्प से करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो इसे मैं अगर कलर यहाँ पे हटा के इसे मैं यहाँ पे रेड कर दूँ, अब आप देखें जैसे हमने CSS में पढ़ा था, हमने बॉडी को टारगेट किया है, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखें मैंने रेड कर दिया। तो आप इस तरह भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ब्लू कर दूँ, देखिए हमारे पास ये कलर ब्लू हो चुका है। तो ये हमारे पास ग्लोबल डॉट CSS की एक फाइल है, इसको हम और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेकंड आपके पास है लेआउट, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब हमारे पास है पेज डॉट TSX,
तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी हम डिटेल में इन तीनों फाइल्स को हम दोबारा से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको अगर ओवरव्यू दूँ, देखिए हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे लिखते थे। हमने लिखा फंक्शन, उसका नाम मैंने लिखा पेज, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये सिंपल आपके पास क्या है, टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है। और उसमें मैं यहाँ पे एक रिटर्न करवा दूँ, तो मैं देखें ये पूरा आपके पास ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड हो गया, जैसे आपने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था। लेकिन आप देखेंगे इस जो पेज का नाम क्या है, पेज डॉट TSX। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हम सिर्फ TS लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने X को यहाँ पे ऐड किया है। तो उसका क्या मतलब है, TS तो आपको पता है किसके लिए, टाइप स्क्रिप्ट या JS अगर हो तो वो जावा स्क्रिप्ट। और X जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो असल में HTML के लिए होता है। दोनों को मिला के हम XML भी पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास ये पेज डॉट TSX है, तो ये तो हमारे पास हो गई टाइप स्क्रिप्ट। अब हम HTML कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, मैंने यहाँ पे डेव लिखा। देखिए ये हमारे पास क्या है, HTML। तो HTML और टाइप स्क्रिप्ट को दोनों को मिला के लिखने को हम क्या कहते हैं, TSX। तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन हो गया है, जो सिंपल फंक्शन था जो हमने सीखा था टाइप स्क्रिप्ट में, और हमने उसमें यहाँ पे HTML ऐड किया। अब आप सिंपल क्या करते हैं, इस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। देखिए हमारे पास ये फाइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए हमने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट और HTML दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो हमारे पास ये पेज डॉट TSX का यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया। नॉर्मली हम इसे यहाँ पे होम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये होम पेज है। और भी हम यहाँ पे पेजेस बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास डॉट गेट इग्नोर की एक फ़ाइल है। तो उसका आपके पास क्या मतलब होता है कि आपके जो फोल्डर है नेक्स्ट.js जब आप इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो फोल्डर और फाइल्स आती हैं, कुछ आपके पास हैवी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो हमारे पास जब हम गिटहब पे जो अपना कोड हम पुश करते हैं ताकि हमारा कोड यहाँ पे सेव रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि वो फाइल्स इग्नोर हो जाएं, यानी वो गिटहब पे पुश ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस वगैरह भी आपके पास लेती हैं और आपको टाइम भी लगता है पुश करने में। तो देखिए आप सिंपल क्या करेंगे, डॉट गिट इग्नोर में उसका यहाँ पे नेम्स लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स लिखा है, तो नोड मॉड्यूल्स की पूरा जो फोल्डर है वो हमारे पास गिटहब पे पुश नहीं होगा। तो जो भी आप यहाँ पे इसमें नेम लिखेंगे वो आपके पास गिटहब पे पुश नहीं होगा। सिंपल आपका काम यहाँ पे यही फाइल का है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि नेक्स्ट env.d.ts। तो ये आपके पास फाइल्स का काम ये है कि टाइप स्क्रिप्ट के जो टाइप्स वगैरह होते हैं, टाइप सेफ्टी जिसे हम कहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे इस फाइल का यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास ये इंस्टॉलेशन के वक्त यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो जाता है। तो सिंपल आपने इसे एज इट इज रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट config.mgs। तो ये भी आपके पास एक फ़ाइल है जो कि नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास रीडायरेक्ट्स, रीराइट्स और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पे देखें ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम आगे चल के हम वो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस हो जाएगा। सिंपल आप ये समझ लें कि एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए हम इस फाइल को यूज़ करते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास है पैकेज log.json। ये भी हमारे पास npm जनरेट करता है, और ये आपके पास जो वर्जन आपके पास कन्फ्लिक्ट होती हैं वो उसको रिड्यूस करने के लिए आपके पास ये यूज़ होता है। जैसे हमारे पास जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती हैं
उनमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसके लिए हमारे पास ये फाइल्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, और उससे हमें वो पता चल जाता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन। ये एक बहुत ही कॉमन फाइल है, ये हम पहले टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं। ये सारी जो हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन करता है, और उनको कैसे रन करना है वो आपको यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वगैरह वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जाऊँ, तो आप देखें हमारे पास ये यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज आ गई, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज, उसके अलावा यहाँ पे स्क्रिप्ट, और हम जैसे फाइल को रन करते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे npm run dev, तो यहाँ पे है dev, यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास पैकेज डॉट जेसन का ये हमारे पास काम होता है। और अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है, और अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए आपके पास अलग है कमांड है। नंबर 10 पे हमारे पास है post css डॉट config डॉट mgs। ये भी हमारे पास एक फाइल होती है जो कि हमारे पास ये कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास टूल्स हो गए CSS और जावास्क्रिप्ट के जो प्लगइन से हम अगर मैन्युअली उसे यहाँ पे अगर हम इंस्टॉल करें तो वो इसी आपकी फ़ाइल में यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास टेलविंड CSS हो गया, अब हमने सिर्फ यहाँ पे टेलविंड ही इंस्टॉल किया। अगर हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह और भी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं तो वो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएंगी जैसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीडमी डॉट md। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। इसमें असल में जो भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, और अगर आप कोई चीज़ यानी यूज़र को आप समझाना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके पास कैसे यूज़ होगा, तो उसमें आपके पास सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो इसमें आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने कैसे एप्लीकेशन को चलाना है, उसके बाद आपने पेजेस को कैसे मॉडिफाई करना है, और किस पेज को आपने मॉडिफाई करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के बारे में वो इसमें प्रोवाइड की गई है। तो हर प्रोजेक्ट का ये रीडमी फाइल होता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलविन डॉट कन्फिग डॉट ts। तो टेलविन CSS की जो भी हमारे पास ये, अगर आप किसी को भी थीम्स वगैरह हो गए या किसी कोई भी स्टाइलिंग अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं अगर H5 लिखता हूँ तो 5 में यानी कितने पिक्सल्स वगैरह हो तो वो आप इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। वो आगे चले के हम यहाँ पे सीखेंगे, तो आपने ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। ये असल में एडवांस टेलविन CSS के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर सकें। इसके बाद हमारे पास ts config डॉट जेसन। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, ये बहुत ही कॉमन फाइल है। इसमें टाइपस्क्रिप्ट की जो भी आपके पास सेटिंग्स और उसके अलावा जो कंपाइलर ऑप्शंस होते हैं तो वो आपके पास इसमें मिल जाते हैं। जैसे हमने टाइप मॉड्यूल वगैरह यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में सीखा था, तो आप इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपने ES कौन सा यहाँ पे रखना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नो एम्बिट हो गया। उसके अलावा मॉड्यूल आपने देखें ES नेक्स्ट रखा है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन। उसके अलावा देखें आप, ये पूरी आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपने ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारे पास ये सारी फाइल्स थी जो हमने 1 बाय 1 ओवरव्यू यहाँ पे किया। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत भी यहाँ पे समझ आ गया तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी है। तो फुल हम डिटेल के साथ हर एक फाइल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन हमारे पास ये पेज डॉट tsx की है फाइल है, इससे हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की है कि 1 बाय 1 आपको सारी फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूँ, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। तो आप
यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे से बैकग्राउंड कलर से हटा दिया तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं शो, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर भी इसे वाइट रखा है। तो मैं कलर इसको यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। तो देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट पूरा यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें और टॉपिक आपके लिए लाएंगे, और अपना जो नेक्स्ट ईयर की जो जर्नी है वो इंशाल्लाह वो सही से हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।